बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के विषय में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर भी कहा जाता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ q हमारा 0 ना हो कभी भी, और p और q दोनों क्या हो? इंटीजर हो, यानी कि पूर्णांक संख्या हो। p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। 3 शर्तें होती हैं परिमेय संख्या के लिए। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, q हमारा यानी इसका हर डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 ना हो, और p और q दोनों क्या हो? बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी पूर्णांक संख्या हो। ये दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो यह एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ऐसी है जो फुलफिल नहीं हो रही है तो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। दैट मीन्स कह सकते हैं आप इन शॉर्ट, जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें उसे ही हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, या आप सरल शब्दों में समझिए कि ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती है। और परिमेय संख्या कौन सी नहीं होती है? जो इन तीनों शर्तों में से किसी भी एक शर्त को या तीनों शर्तों को ना पूरा करे, वही परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, प्रश्नावली 1.2 में पहला प्रश्न ही आप लोगों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3-1 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या सिद्ध करना है? कि √3-1 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए, हो सकता है ये देखने में थोड़ा आप लोगों को कठिन लगता हो, लेकिन ये बहुत ही आसान है। हम इसमें सीधे सीधे जो भी दिया गया है उसको हम उल्टा मान लेते हैं। हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, और हम मान लेते हैं कि ये जो संख्या दी गई है √3-1 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आगे चल करके हम लोग को दिखेगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध हो जाएगा कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो माना √3-1 अपरिमेय संख्या है। तो √3-1 को हम मान लेते हैं कि कोई संख्या ए है, जहाँ ए क्या है? एक परिमेय संख्या है। जहाँ ए एक परिमेय संख्या है, हमने इसको ए के बराबर मान लिया है, और ए क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका मतलब चूंकि ये ए के बराबर है और ए एक परिमेय संख्या, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होगा। हमने ऐसा मान लिया है। तो अब आप क्या लिख सकते हैं? √3 बराबर ए, और ऋण 1 उधर जाएगा तो धन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये ए क्या है? एक परिमेय संख्या है, हमने माना है इसको। ठीक, और ये 1 क्या है? 1 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 को भी हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये a+1 एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये किसके बराबर हो रहा है? परिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिलकर के परिमेय संख्या हो जाएगा। भाई, परिमेय संख्या में जोड़ते हैं परिमेय संख्या को तो भी परिमेय संख्या ही मिलती है, और परिमेय संख्या में से हम किसी परिमेय संख्या को घटाते हैं तो भी परिमेय संख्या ही मिलती है। ठीक है, लेकिन
अब आपने जो कथन माना था उसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिल रहा है कि अपरिमेय संख्या के बराबर है, जबकि ऐसा कभी संभव नहीं है। एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो आपका कथन असत्य हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आप लिखेंगे जो कि स्पष्ट है कि माना गया कथन विरोधाभास है। इसलिए स्पष्ट है कि √3 ऋण 1 एक अपरिमेय संख्या होगी या है। ठीक, बस सिद्ध हो गया, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक, दूसरा प्रश्न दिया गया है आप लोगों को, सिद्ध करना है √5 ऋण √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 ऋण √3 एक अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए जरा, √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या में जब एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है तो क्या रिजल्ट मिलता है? जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, इससे क्या स्पष्ट हो गया कि √5 ऋण √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। इसको इसी भाषा में लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 2 धन √3 एक अपरिमेय संख्या है। दो धन √3 एक अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करना आप लोगों को। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि माना 2 धन √3 बराबर a, जहां a एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहले प्रश्न की तरह इसको हल कर देंगे। तो √3 बराबर क्या मिलेगा आपको? a ऋण 2। अब ये एक परिमेय संख्या है और ये भी जो 2 है वो भी एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में से जब हम किसी परिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, जबकि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। और हमने आपको पहले प्रश्न में ही बता दिया था कि एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो चूंकि कथन विरोधाभास हो गया, अतः आप लिख सकते हैं कि 2 धन √3 एक परिमेय संख्या है, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, जैसे पहले प्रश्न में लिखे थे वैसे आप लोग लिख लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, सिद्ध करना है 4 ऋण 3 2 √2 4 ऋण 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? इसको हम मान लेते हैं बराबर a, जहां a एक
परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3√2 को इधर ले आएंगे और a को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3√2 बराबर आपको क्या मिलेगा, 4 ऋण a। ठीक है भाई, 3√2 को इधर लेके धन हो गया और a को इधर ले आए तो ऋण हो गया। ठीक, या √2 बराबर 4 ऋण a बटे में 2। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये a क्या है, एक परिमेय संख्या है, हमने माना है। ठीक, तो और 4 भी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या अगर हम घटाएंगे तो हमको यहाँ पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और फिर 2 भी एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या से भाग दिया जाएगा तो भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जबकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो गया है, परिमेय संख्या। ठीक है, जो कि विरोधाभास है। जब विरोधाभास है तो हम लिख सकते हैं कि 4 ऋण 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद 5वें प्रश्न में आपको 3 पार्ट दिए गए हैं और तीनों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 5वें प्रश्न में 3 पार्ट है। पहला पार्ट दिया गया है 1√2, 1/√2। ठीक, तो हम मान लेते हैं इसको बराबर a, जहाँ a एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सॉरी, जहाँ a एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर हम इसको बटे 1 कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 1/, हम पलट रहे हैं, जब ये वाला इधर वाला पलटेगा तो इधर पक्ष का भी पलट जाएगा, तो ये √2/1 हो जाएगा, या आप डायरेक्ट √2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या है, यानी ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई। पूरा क्या हो गया, परिमेय संख्या। जबकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और चूंकि ये अपरिमेय संख्या हो गया तो विरोधाभास हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः यहाँ लिख दिया जो कि विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया गया है 7√5। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसी में संशोधन कर दे रहे हैं। अभी देखिएगा, इससे आपको प्रश्न भी समझ में आ जाएगा कि किया क्या जा रहा है। हम मान ले रहे हैं कि 7√5 जो दिया गया है दूसरा वाला, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √5 बराबर क्या मिल जाएगा आपको, a/7, जहाँ a आप परिमेय संख्या मान चुके हैं, यानी a परिमेय संख्या है ही।
और साथ में ये 7 भी क्या है, परिमेय संख्या। और हमने बताया आपको कि परिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, जबकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर इसको अपरिमेय बना लीजिएगा, इधर वाले को इसको परिमेय बना लीजिएगा बस। तो चूंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो नहीं सकता है, तो इसलिए क्या हो गया, यह कथन असत्य हो गया, विरोधाभास हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से 6√2 दिया गया है, तीसरा पार्ट इसका। हम इसी में संशोधन कर दे रहे हैं जिससे समय भी बच जाएगा और लिखना भी कम पड़ेगा, वीडियो भी लंबा नहीं होगा, आप लोग समझ भी पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं। सब में देखिए एक ही चीज़ लैंग्वेज लिखनी है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। 6√2 हम इसको मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से आपको √2 बराबर क्या मिल जाएगा, a-6, जहाँ a क्या है, परिमेय संख्या है, और 6 क्या है, ये भी परिमेय है। और परिमेय में से परिमेय संख्या घटाई जाती है तो हमको क्या मिलता है, ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, और इधर आपको परिमेय संख्या मिल गया, जो कि विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं कि 6√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 6वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ज्ञात है, ये आपको समझ लीजिए, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि 2√2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए सिद्ध क्या करना है, 2√2 परिमेय संख्या नहीं है। तो हम मान लेते हैं बराबर a, जहाँ a एक परिमेय संख्या है। सवाल वैसे ही लगेगा, बस प्रश्न का थोड़ा प्रारूप बदल दिया गया है, तो आप लोग उसको देख के हैरान मत होइए, प्रश्न वही है। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, a-2। तो a हमने परिमेय संख्या माना है और 2 परिमेय होता ही है, और √2 आपको अपरिमेय दिया गया है, ज्ञात है। ठीक है, और परिमेय संख्या में से जब परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय ही प्राप्त होगा, और एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः यह विरोधाभास हो गया, इसलिए आप स्पष्ट है कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही लिखना है। देख रहे हैं सभी प्रश्न में लगभग एक ही चीज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसका अभ्यास कर लेंगे तो ये आपको आसान लगेगा, ये कठिन नहीं है, बस इसमें लैंग्वेज लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें सिद्ध करनी होती हैं उसमें लैंग्वेज ही लिखना होता है, और लैंग्वेज अगर आपको लिखना आ गया तो सिद्ध करने में कहीं कोई समस्या नहीं होती है। ये आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। 7वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम मान लेते हैं, अब देखिए लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा, हम केवल समझा दे रहे हैं कैसे लगाना है। ठीक है, तो दिया गया है कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, आपको सिद्ध करना है। हम मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहाँ a एक परिमेय संख्या है, तो √3 बराबर क्या मिल गया, a/3। a क्या है, परिमेय संख्या है,
और 3 क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, जबकि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। जब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है तो आप लिख सकते हैं कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है या अपरिमेय संख्या है। दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन आप लोगों को प्रश्न में दिया गया है सिद्ध करने के लिए कि परिमेय संख्या नहीं है, तो आप लोग वही लिखिए, ठीक, कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। आसान है ना। इसी प्रकार से 8वां प्रश्न देखिए, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको और भी तरीका है, आप लोगों की किताब में दिया गया उदाहरण में भी उसको बता दे रहे हैं। तो ये एक परिमेय संख्या हमने मान लिया। अगर हम इसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं और इसको सिद्ध करना है, तो आप लोग पहले से जानते हैं रूट में कोई चीज़ होती है तो वो लगभग अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर ये अपरिमेय ये परिमेय हो गया, क्या इसके बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। साफ साफ दिख रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन थोड़ा बहुत लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ पर इस तरीके से मानिएगा कि √5 जो है a/b के रूप में मान लीजिए एक परिमेय संख्या है। हम क्या मान लिए कि ये एक परिमेय संख्या है। a/b क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जब परिमेय संख्या है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, a² में b²। तो a² बराबर क्या मिल जाएगा, 5b² मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से दिख रहा है कि a² जो है 5 × b² के बराबर है, ठीक। इसको, और a एक परिमेय संख्या था तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक। लेकिन जब आप और आगे बढ़ेंगे, अभी एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, तो इसको माना जाएगा b² को इसी प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। जब b² को निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लास्ट में जा कर के आपको यही मिलेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, आप उदाहरण देख करके इसको लगा लीजिएगा, बहुत ही आसान है, एक बार पढ़िए इसको। क्योंकि लैंग्वेज आपकी किताब में लिखा गया है, इसलिए हम उसको लिखने की समय नहीं वेस्ट करेंगे। 9वां प्रश्न देखिए, दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, तो 2 √5 किसके बराबर हो जाएगा, a-3 के, या √5 किसके बराबर हो जाएगा, a-3/2 के, ठीक है। तो a-3/2 के बराबर हो गया। अब देखिए a-3 क्या है, चूंकि ये परिमेय ये भी परिमेय है, तो परिमेय से परिमेय घटता है तो आपको परिमेय संख्या ही मिलती है ना, और ये भी परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो आपको एक परिमेय संख्या मिलेगी, जबकि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार से आपको सिद्ध करना है 3 धन √2। क्या सिद्ध करना है कि 3 धन √2 एक अपरिमेय संख्या है। 10वां और आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का। तो हम मान लेते हैं कि इसको ये एक परिमेय संख्या है, तो आपको √2 क्या मिल जाएगा। अब चूंकि ये भी परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में से जब हम परिमेय संख्या को घटाते हैं तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, जबकि यहाँ पर क्या मिला आपको, एक अपरिमेय संख्या। तो क्या कभी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है, विरोधाभास हो गया। जब विरोधाभास हो गया तो आप कह सकते हैं अतः 3 धन √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। यही आपको सिद्ध करना था। तो इस प्रश्नावली में बस इतना था। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे विविध प्रश्नावली।